हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। और आज की सुबह कुछ इस तरह है कि मौसम काफ़ी ठंडा है। और आप जैसा कि ये देख रहे हो, ये व्लॉग है 4 या 5 दिन पुराना। और 4-5 दिन पुराना व्लॉग मैंने शूट तो कर लिया, पर मैंने इसमें आवाज़ नहीं दे पाई, ना मैंने इसमें एडिटिंग किया कुछ भी, क्योंकि मैं 4-5 दिन से थी बीमार। और अच्छे से बीमार थी, फीवर, कोल्ड, कफ सब कुछ हुआ था फ्रेंड्स मुझे। और फाइनली मैं कल से ठीक हूँ। और इसीलिए इसका इतना लेट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये वीडियो मैं अब अपलोड करूँगी। और लेकिन हाँ, मैं संक्रांति के दिन अच्छी हो गई थी और उस दिन से मैंने अच्छे से सारा व्लॉग भी बनाया है। आप लोग ज़रूर देखना कि मैंने संक्रांति कैसे मनाया। और एज़ यूजुअल हस्बैंड तो मेरे साथ नहीं ही थे, और फिर भी हमने कोशिश की कि हम सब अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से सब मनाएं और आप लोगों को भी दिखाएं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ तुअर दाल के साथ बथुआ साग मिक्स करके। और मुझे बहुत पसंद है साग खाना। सरसों का साग, पालक है, मेथी है, सब तरह के साग मुझे खाना बहुत पसंद है। सब मेरी मम्मी बनाती थी और सब मैंने सीख भी लिया है उनसे, और मुझे बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस साल मुझे सरसों का साग नहीं मिला। मैं जिनसे लेती थी मैंने पूछा भी, भैया आप लेकर नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं लेकर आया था लेकिन आप आई नहीं, और बहुत जल्दी ही बिक भी गया और ख़त्म भी हो गया। मुझे इतना बुरा लगा फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ आपको, कि पूरा सीज़न चला गया और मुझे सरसों का साग ही नहीं मिला। मैं वेट करती रह गई, पर चलो कोई बात नहीं है। मम्मा लोग कितने तरह से साग बनाती थी ना, कभी छौंक के बनाती थी, कभी बॉईल करके फ्रिज में रखा है, रोज़ थोड़ा थोड़ा निकालती थी उन्हें पीस के, और फिर उसमें कच्चे हरी मिर्ची, ये सब, लहसुन, क्या सब डालती थी, और कितना स्वाद आता था। लगता है जैसे ज़माना हो गया वो सब खाए हुए। खैर, जहाँ जो मिलता है वही खाया जाए। और आज के मेन्यू में दाल, बथुआ वाली दाल, और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है मैंने, और धनिया पत्ता, हरी मिर्ची की चटनी बनाई है। चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ कि मैंने और क्या क्या किया है। यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव में ही गोभी डाल दिया है कि जब तक मैं गैस पर मसाले वगैरह भूनूंगी तब तक माइक्रोवेव में वो गर्म हो जाए। मैं बिना गोभी को बॉईल किए हुए नमक के पानी में मैं कभी नहीं बनाती। मुझे इतना डर लगता है ना गोभी के कीड़ों का, फोबिया टाइप समझ लीजिए। अगर निकल गया कोई कीड़ा ना तो मुझे बहुत डर लगता है, वो मैं हटा ही नहीं सकती हूँ। लेकिन इसीलिए मैं उसको हमेशा ही साफ़ करके उससे ही, तभी मैं नॉर्मल पानी से धो के बना ही नहीं पाती हूँ। और फिर मैंने उधर माइक्रोवेव में उसे गर्म कर लिया, और तब तक मैं इधर मसाले भी बना रही थी कि फटाफट फटाफट सारा काम हो जाए। क्योंकि उस दिन मुझे वैसे भी तबीयत अच्छी फ़ील नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा है, पर खाना तो बनाना था, बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा था स्कूल से। इसलिए मैं फटाफट लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए ताकि मैं फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं भी रेस्ट कर सकती हूँ। और अब देखो मैं कितना फास्ट सब कर रही थी, जल्दी जल्दी एक्चुअली कर रही थी, सारे काम एक साथ कर रही थी। अब मैं कैमरा एक ही है इस जगह, एक जगह रख के मैं दिखा रही थी। बट मैं गोभी कटिंग करना, आलू कटिंग करना, तब तक दूसरी सब्ज़ी बनाना, और मैं सब चीज़ें एक साथ करके आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, और मेरे किचन में आपको एक भी नॉन स्टिकी बर्तन नहीं मिलेगा। या तो स्टील है, नहीं तो लोहे का है। और ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें कभी बनाया नहीं है, बनाया है, पहले बहुत बनाया है। फिर जब जब से पता चला कि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मैंने सारे के सारे वो बर्तन हटा दिए, और सिर्फ या तो आयरन का कढ़ाई या फिर स्टील ही मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं धनिया पत्ते का चटनी बना रही थी, जिसमें मैंने डाला था आपको लहसुन प्लस अदरक भी डाला था, और हरी मिर्ची
नमक और चीनी भी डाला था। और आप भी इस तरह से बनाकर देखना, बिल्कुल ही अलग टेस्ट आएगा। और ये मैंने सीखा था किसी शेफ़ से, मैं नाम भूल रही हूँ, याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। और तब मैंने देखा था, मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ, और वो बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और यहाँ खाना मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है। और ये वही अचार है जो मैंने आपको बनाया था, आप लोगों को दिखाया भी था, पंचफोरन डाल करके, एलिफेंट फूड यानी यैम, उसका बनाया था। और आज उसमें नींबू मुझे घट गया था, उस दिन मैं लेकर के आई थी मार्केट से, और फिर मैं डाल रही थी। और इस नींबू निचोड़े हुए छिलकों का मैंने इतना यूज किया है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने वापस बाउल में पानी लिया, विनेगर और सोडा डाला और नींबू डाल के मेरा माइक्रोवेव उस दिन क्लीन करने का दिन था, और सेम नींबू मैंने डाला और इस पे क्लीनिंग पे डाल दिया था मैंने, और माइक्रोवेव भी अच्छा साफ़ हो गया था। इवन उसके बाद भी मैंने उस नींबू का बहुत यूज किया, पर मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आप बोलोगे कि आखिर उसका किया क्या। उस नींबू से मैंने तांबे के कुछ पूजा के बर्तन भी क्लीन किए थे, और एक नींबू से मल्टीपल काम किया। और ये देखो, आप चारों तरफ देख सकते हो, अच्छा खासा स्टीम आ गया है, ये बहुत अच्छा क्लीन हो गया। बस इसे कपड़े से इसे बस पोंछ ही देना है, और पूरा का पूरा माइक्रोवेव साफ़। मतलब काम के साथ साथ मेरा क्लीनिंग भी चल रहा था, क्योंकि बच्चे कभी भी जिद करते हैं चिप्स बना दो, फ्रेंच फ्राई बना दो, तो उस वक्त फिर अब माइक्रोवेव क्लीन करने जाएं और फिर बनाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ, और बच्चे फिर इतना पेशेंस भी नहीं रखते हैं, इसलिए साफ़ तो रखना ही पड़ता है ना, एनी टाइम कुछ भी बनाना है तो। आप देख लो यहाँ पे। और अब दोपहर का टाइम हो चुका था, मतलब ऑलमोस्ट खाना बन चुका था, और मेरा नहाना और पूजा करना भी हो गया था। और पूजा पाठ करने के बाद मैं आज बैठी थी, मैंने वीडियो में दिखाया भी, कृष्णा भगवान ने जो ड्रेस पहना था वुलन वाला, वो मैंने बनाया था क्रोशिया से। और मुझे शौक़ है बनाने का, अच्छा लगता है दोपहर के टाइम में कुछ भी फ्री क्रिएटिव कुछ भी करो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रोज़ करो। और यहाँ पे मेरे पास कुछ कपड़े हैं जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाली हूँ, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिल्क का कपड़ा है, और ये पिंक वाला भी सिल्क का ही कपड़ा है। और ये सब कुछ लेके बैठी थी कि मैं बनाऊँगी। एक वाइट कलर का है, और इसके लिए मैं लेने जा रही हूँ, आपको मुझे लेस लेके आना है मार्केट से। अगर लेस ले आई मैं तो और भी सुंदर हो जाएगा। तो यही सब मैं प्लान कर रही थी कि कैसे कैसे बनाना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए और क्या करना है। लेकिन वो सब मैं बना के आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ शाम होते होते मैं बीमार हो गई थी, और मुझे बीमार देख के मेरी बेटी उदास हो गई थी, और मैं उसे अपनी गोद में लेकर के उसे ही पैम्पर कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, और फिर उसको मनाने के लिए पॉपकॉर्न भी बना रही हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग को संक्रांति वाले ब्लॉग्स में। बाय।